चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेप, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, पहले मैं आपको सिंप्लीफाइड सेंटेंस बता दूं, बाद में आप यहां से रीड कर लेंगे अपने आप तो अच्छा रहेगा। कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब होता है कोई भी मैनेजमेंट अपने अगले साल का टारगेट एक सेट करता है, भैया हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या दाम पर बनाएंगे, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस तय करना या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहां पर हम ये तय करते हैं कि हमारा फ्यूचर में जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। जब वो तय कर लेते हैं स्टैंडर्ड, फिर हम एक्चुअली सामान बनाना चालू करते हैं। बेस्ड ऑन द एक्चुअल परफॉर्मेंस हम साल के अंत में स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके देखते हैं कि भैया हमने सोचा था 10,000 लगेगा, एक्चुअली मान लो 8,000 लगा, यानी 2,000 रुपया कम लग गया। क्यों कम लगा वो भी पता करो। एग्जाम्पल 2, हमने सोचा था 10,000 लगेगा, लग गया 11,000 रुपया, यानी 1,000 एक्स्ट्रा लग गया। पता करो क्यों एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि कम लगना भी अच्छा है ना, अच्छा नहीं है, और ज्यादा लगना भी अच्छा नहीं है। सर क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप, मेरी बात जो बोल रहा हूं उसको पहले समझना। पहला स्टेप है एक टारगेट सेट करो, दूसरा स्टेप है इन्वेस्टिगेट करो वेरिएंसेस को, और तीसरा स्टेप है रेमेडियल एक्शन लो। सर आप ये क्यों बोले कि कम लगा या ज्यादा लगा उसको इन्वेस्टिगेट करो। सर ज्यादा लगा उसको इन्वेस्टिगेट करे तो ठीक है, कम लगा में क्या इन्वेस्टिगेट करना है। देखिए बात समझिए, अगर आपने सोचा एक प्रोडक्ट का खर्चा 10,000 लगना चाहिए और बनाने वाला उसको कम में बना दे रहा है, तो पक्का उसने क्वालिटी रिड्यूस कर दी होगी बेटा, वरना आपका तय किया हुआ खर्चा इतना डिविएट नहीं करता है। क्योंकि बाजार में इन्फ्लेशन तो सुना होगा, डिफ्लेशन बहुत रेयर सिनेरियो होता है। तो आपने कम दाम कहां कम लगाया, लेबर को कम पैसा दिया, मटेरियल सस्ता मिला, मिला तो कैसे मिला। सर चीप क्वालिटी का मटेरियल ले आए, जैसे हलवाई है समझो, खाना बनाने वाला, वो चीप क्वालिटी का डालडा यूज कर लिया घी के बदले, तो ऑब्वियस सा बात है डालडा 500-600 रुपए किलो है, और देसी घी और ये सब और कम में 100 में आ जाएगा, 200 में आ जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप क्वालिटी खराब कर रहे हो अगर कॉस्ट कंट्रोल में, तो वो नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा मैनेजमेंट बेसिक को भी एनालाइज करता है और वेरिएंस अगर कम हो जाए उसको भी एनालाइज करता है। मैनेजमेंट दोनों ही तरफ में नजर रखता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ। माइनर डिविएशन हो सकता है, एक्सेसिव डिविएशन एकदम नहीं चलेगा बेटा। तो साहब कॉस्ट कंट्रोल हम लोग समझ गए क्या क्या होता है, आइए यहां से देख लेते हैं। इट इज अ टेक्निक विच टेल्स द मैनेजमेंट इफ द कॉस्ट आर अलाइंड विद द टारगेट, यानी जो मैंने टारगेट सेट किया था, क्या वो टारगेट को मेरा कॉस्ट अचीव किया है और नहीं किया है, एंड इफ नॉट देन असर्टेन द डिस्कशन, मैनेजरियल एक्शन लेना पड़ेगा। पता करो क्यों आपका ये नहीं हुआ। टेम्पररी सेविंग मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी अगर कॉस्ट कंट्रोल कभी हो भी जाता है तो ये टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि परमानेंट कॉस्ट रिडक्शन होता है जो आप थोड़ी देर बाद यहां पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल में सेविंग जो होगा वो इन टोटल कॉस्ट भी हो सकता है और पर यूनिट भी हो सकता है। मतलब सेविंग या तो ओवरऑल भी हो सकती है या पर पीस में भी हो सकती है, लेकिन आपका कॉस्ट रिडक्शन अगर कभी होगा वो हमेशा पर यूनिट बेसिस पर होगा। यहां पे देखिए, सेविंग इन कॉस्ट पर यूनिट ओनली। तो सर कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है ये थोड़ा एक बार बोल दो तो आप। कॉस्ट कंट्रोल तो हम समझ गए, कंट्रोल करना, जो सोचे थे उतना लगा रहे उसकी कोशिश करना। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है जब हमने तय कर लिया अच्छा चलो हमारा 10,000 में सामान बच रहा है, बन रहा है, तो अब नया रास्ता ढूंढो कि क्या कर सकते हैं बेटा। जैसे गाड़ियों में डीजल से अच्छी गाड़ी पेट्रोल, पेट्रोल से अच्छी गाड़ी सीएनजी आ गई, सीएनजी से अच्छी गाड़ी आ गई साहब अब लिथियम बैटरी, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जिससे साहब पोल्यूशन जीरो, एमिशन जीरो, कार्बन मोनोऑक्साइड जीरो, और साहब कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा क्योंकि उसमें साहब पेट्रोल जितना खर्चा लग ही नहीं रहा है, यानी 1 किलोमीटर 50 पैसे से 1 रुपए की चार्ज में चला जाएगा। ये सही चीज है। ये हुआ फ्यूचर एवेन्यूज को तय करना। तो कॉस्ट कंट्रोल पास्ट पे फोकस करता है, क्या हो चुका है, और कॉस्ट रिडक्शन फ्यूचर पे कोशिश करता है कि भैया कल को खर्चा कैसे कम हो। अभी मैं कल एक आर्टिकल देख रहा था, टोयोटा
टोयोटा कंपनी आप जानते हैं जापान की सबसे बड़ी सा ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इंडिया में लोग बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं टोयोटा को लेकर, उन्हें लगता है हैवी गाड़ी है, बट नहीं बेटा, टोयोटा इज लाइक वर्ल्ड की ऐसी नंबर 1 कंपनी है जो सारे नए चीज का इजाद करती है कार मैन्युफैक्चरिंग में। उन्हीं की देन है ये BS4 BS3 गाड़ी, ये जितना भी आ रहा है पोल्यूशन फ्री, ये उन्हीं की लॉजिक की देन है, उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स को लेकर कॉस्टिंग के अंदर बहुत सारी थ्योरी आई है, काइजन कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, ये सारी उन्हीं की बनाई हुई थ्योरी है। तो आप सोच भी नहीं सकते बेटा, जापानीज लोग जो मेहनत करते हैं ना, वही मैं बात पे आता हूं जो मैं बोल रहा था गाड़ी को लेकर, कि वो एक हाइड्रोजन फ्यूल गाड़ी बना रहे, मतलब एक ऐसी गाड़ी जो बैटरी पे नहीं चलेगी, सब बैटरी से भी ऊपर चीज पर चलेगी, उसमें सिर्फ आप हाइड्रोजन डालोगे, वो हाइड्रोजन उसको फ्यूल प्रोसेस करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, और उसमें एमिट क्या होगा, ये आश्चर्य होगा, उसकी एमिशन होगी वाटर, क्योंकि H2O हाइड्रोजन जब ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो एमिशन करेगा, जो धुआं निकालेगा, वो पानी छोड़ेगा। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी वो लोग डेवलप हो चुकी है, उसे टेस्टिंग कर रहे हैं रोड पे लाने के पहले, ताकि कोई कमी नहीं रह जाए बेटा। यानी अगर वो आ जाएगा तो ऐसा माना जा रहा है कि वो बैटरी को भी पछाड़ देगा। इट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ऑलरेडी 2-3 कंपनी BMW और मर्सिडीज ने इसको यूज किया अपने एकाडा ट्रायल मॉडल में, पर अभी वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि इट इज ऑन अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेंशन। हाइड्रोजन यूज किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं साहब हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो ये जो कॉस्टिंग है ना बेटा, ये बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है रियल लाइफ में। आपको लगता है फाइनेंशियल अकाउंट्स, नहीं साहब, फाइनेंशियल अकाउंट से 3 गुना 4 गुना बड़ा सब्जेक्ट है नॉलेज वाइज, ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट अपना। बोलिए बेटा, यहां तक सब साथ है क्या? ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है बेटा? इट इज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। तो वर्ड पे ध्यान देना, कॉस्ट कंट्रोल टेम्पररी होता है और कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट इन नेचर होता है। कॉस्ट कंट्रोल टेम्पररी होता है और ये परमानेंट इन नेचर होता है। कॉस्ट कंट्रोल में अगर सेविंग होती भी है तो टोटल या पर यूनिट हो सकती है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में सेविंग अगर होती है तो ऑलवेज पर यूनिट होती है। सर एक एग्जांपल दिखाओ। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूं साहब, मान लो 10 वर्कर अपनी कंपनी में है, वो 10 वर्कर को हम टोटल में 1000 रुपया पेमेंट करते हैं। अब 10 वर्कर भूल जाओ, ये 1000 रुपया में ये लोग 10 पीस प्रोड्यूस करते हैं, तो एक पीस का खर्चा हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 10 रुपया। गलत दिखा हुआ है ना, 100 रुपया होना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, इसको 100 यूनिट मान लेते हैं। तो 100 यूनिट करने से ये अपना 10 रुपये रहेगा, तो ये सही रखते हैं इसको अपने। अब वर्कर हम लोग रिप्लेस कर दिए, हमने इससे वर्कर को रिप्लेस कर दिया मशीनरी से। मशीनरी से रिप्लेस करने से खर्चा सीधा आधा हो गया बेटा, 500, यानी 10 पीस अगेन 100 पीस होना चाहिए। हम लोग बना रहे हैं 500 रुपया में, तो 100 पीस का खर्चा 5 रुपये आ गया, यानी देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 5 रुपीज। ये परमानेंट इन नेचर है। This is a real reduction, this is a permanent reduction, and this is saving my cost on per unit basis. तो cost reduction हमेशा पर यूनिट बेसिस होता है, कॉस्ट कंट्रोल पर यूनिट और टोटल दोनों ही हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल टेम्पररी होता है, कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट होता है। कॉस्ट कंट्रोल पास्ट पे ध्यान देता है, कॉस्ट रिडक्शन फ्यूचर ओरिएंटेड होता है साहब, फोरसाइटेड होता है वो। इट एम्फेसाइज ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेटा। कॉस्ट रिडक्शन में क्वालिटी कभी भी रिड्यूस नहीं होती बेटा, क्वालिटी रिटेन होती है। अगर क्वालिटी रिड्यूस करके खर्चा कम किया तो फिर क्या किया बेटा? खर्चा कम करो, क्वालिटी सेम या उससे बेहतर रखकर, तब तुम कमाल के कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे। तो ये कॉस्ट रिडक्शन की कोशिश है। तो हेंस कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, मेरे हिसाब से मोर देन इनफ क्लियर है। 5 नंबर का एग्जाम में आएगा, 2 लेफ्ट राइट टेबल बनाइएगा और फटाफट मिनिमम वर्ड में लिखिएगा, कोई सेंटेंस भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। कॉस्ट कंट्रोल पास्ट,
रिलेटेड, कॉस्ट रिडक्शन प्रेजेंट और फ्यूचर रिलेटेड, कॉस्ट कंट्रोल टेम्पररी, यहाँ पे परमानेंट, ये टोटल भी सेव करता है या पर यूनिट करता है, ये हमेशा पर यूनिट सेविंग करता है, ये टारगेट अचीव करने का बात करता है और ये टारगेट सेट करने का बात करता है। इस तरह से आप इस बातों को लिख पाएंगे।